अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अज़जाद हसन व्लॉग। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास, धर्म और कला का अनोखा संगम है, वेटिकन सिटी। यहाँ मिलेगा आपको फन, एडवेंचर और रोजमर्रा की जिंदगी के खास लम्हे। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की ग्रैंड बेसिलिकास, म्यूजियम्स और गार्डन्स और जानेंगे उनके पीछे छुपी कहानियों को। हर दिन एक नई कहानी, नए लोग और नए तजुर्बे। ज्वाइन करें मुझे इस सफर में जहां हर व्लॉग है एक नया सरप्राइज। अगर आपको पसंद है एक्सप्लोरिंग, मास्टी और रियल लाइफ मोमेंट्स तो अभी सब्सक्राइब करें और बनें अज़जाद हसन फैमिली का हिस्सा। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं वेटिकन सिटी में, जो कि सिर्फ 109 एकड़ में फैला हुआ है। यानी ये तो हमारे दिल्ली के एक बाड़े से पर्क जितना भी नहीं। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, करीब 825 लोग ही यहाँ रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा देश कैसे चलाता होगा, तो आपको बता दूं कि वेटिकन सिटी की अपनी करेंसी, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना रेडियो स्टेशन और हाँ, अपनी आर्मी भी है। हाँ, आपने सही सुना, स्विस गार्ड्स के नाम से जानी जाने वाली ये आर्मी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे छोटी आर्मी में से एक है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, लेकिन आपको यहाँ दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट्स और पिलग्रिम्स मिलेंगे तो अलग अलग जुबानें सुनने को मिल ही जाती हैं। वेटिकन सिटी का अपना एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही एनर्जी है। यहाँ आते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है, शायद इसलिए क्योंकि ये जगह स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। आसपास ग्रैंड बेसिलिकास, म्यूजियम्स और गार्डन्स हैं जो सदियों पुरानी हिस्ट्री और कल्चर की कहानी बयान करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेटिकन सिटी की कुछ और खास जगहों को। अगले चैप्टर में हम जाने वाले हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और पवित्र गिरजाघरों में से एक है। दोस्तों, वेटिकन सिटी सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक धार्मिक सेंटर भी है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है, जिसके फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं। और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं पोप, जो कि कैथोलिक चर्च के सर्वाधिक धर्मगुरु होते हैं। पोप का रेसिडेंस भी यहीं वेटिकन सिटी में है, अपोस्टोलिक पैलेस में। ह्यूमेन अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन बाहर से ही इस पैलेस की ग्रैंड आर्किटेक्चर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर कितनी शान और शौकत होगी। वेटिकन सिटी में हर तरफ चर्चेस, बेसिलिकास और चैपल्स हैं। हर एक की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जहां हर तरफ सिर्फ श्रद्धा और आस्था का बस है। यहाँ आने वाले हर शख्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही खुशी होती है। शायद ये जगह उन्हें एक अलग ही सुकून देती है, उनकी आस्था को और भी मजबूत करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेटिकन सिटी की एक और खास जगह, सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये बेसिलिका कैथोलिक चर्च के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसकी ग्रैंड आर्किटेक्चर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चैप्टर 3। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि वेटिकन सिटी का सबसे बड़ा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इस बेसिलिका को बनाने में 120 साल लगे थे और यह रिनेसांस आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। बेसिलिका की अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा ब्रेथटेकिंग है। यहाँ की सीलिंग्स और वॉल्स पर बनी हुई पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स देखकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। हर एक डिटेल को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। बेसिलिका के सेंटर में है सेंट पीटर की कब्र, जिसके ऊपर ये ग्रैंड बेसिलिका बनाया गया है। यहाँ आने वाले पिलग्रिम्स सेंट पीटर की कब्र पर दुआ करते हैं और उनसे अपनी मन्नत मांगते हैं। बेसिलिका के डोम पर चढ़ने के लिए हमें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा, लेकिन ऊपर से वेटिकन सिटी का नजारा देखने लायक था। पूरा वेटिकन सिटी एक नजर में दिखाई दे रहा था और साथ ही रोम सिटी का भी एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। सेंट पीटर्स बेसिलिका एक ऐसा अनोखा मॉन्यूमेंट है जहां हिस्ट्री, आर्ट और रिलीजन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आप कभी रोम आए तो सेंट पीटर्स बेसिलिका जरूर विजिट करें। यह एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी भर याद रहेगा। चैप्टर 4। दोस्तों, सेंट पीटर्स बेसिलिका देखने के बाद अब हम आ गए हैं सिस्टीन चैपल, जो कि वेटिकन सिटी का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है। यह चैपल अपनी सीलिंग पर बनी हुई मिकलांजेलो की पेंटिंग्स के लिए फेमस है। चैपल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अपने कैमरा में ये नज़ारा नहीं दिखा सकते।
लेकिन आपको बता सकते हैं कि अंदर का नज़ारा कितना ब्रीथ टेकिंग है। मिकेलांजेलो की पेंटिंग्स दिखाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। चैपल की सीलिंग पर बनी हुई द लास्ट जजमेंट पेंटिंग तो देखने लायक है। इस पेंटिंग को बनाने में मिकेलांजेलो को 4 साल लगे थे और इसमें उन्होंने अपनी कलाकारी का लोहा मनवा दिया। सिस्टीने चैपेल ही वो जगह है जहां नए पोप का इलेक्शन होता है। जब भी कोई नया पोप चुना जाता है तो कार्डिनल्स यहाँ इकट्ठा होते हैं और वोट करते हैं। यह प्रोसेस कॉन्क्लेव के नाम से जाना जाता है। सिस्टीने चैपल एक ऐसा अनोखा मॉन्यूमेंट है जहां अर्थ और रिलीजन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। मिकेलांजेलो की पेंटिंग्स देखकर आप भी उनकी कला के कयाल हो जाएंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, सिस्टीन चैपल देखने के बाद अब हम आ गए हैं वेटिकन म्यूजियम, जिसमें सदियों पुरानी कलाकृतियों का खजाना समाया हुआ है। ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि इसको पूरा देखने में ही आपको पूरा दिन लग जाएगा। म्यूजियम में अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि इजिप्शियन म्यूजियम, एट्रुस्कन म्यूजियम, रोमन म्यूजियम और रेनेसांस आर्ट गैलरी। हर एक सेक्शन में आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। इजिप्शियन म्यूजियम में आपको ममीज, सार्कोफागी और एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। एट्रुस्कन म्यूजियम में आपको प्री रोमन इटली की सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिलेगा। रोमन म्यूजियम में आपको रोमन स्कल्पचर्स, मोज़ेक्स और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। रेनेसांस आर्ट गैलरी में आपको मिकेलांजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और टिशन जैसे फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। वेटिकन म्यूजियम एक ऐसा अनोखा म्यूजियम है जहां आपको दुनिया भर की कला और संस्कृति का अनुभव होगा। अगर आप आर्ट एंड हिस्ट्री लवर हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आउटरो तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको वेटिकन सिटी की यह वर्चुअल टूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, ये सब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें। असजद हसन व्लॉग। अल्लाह हाफिज।